हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। पहली सीरीज का ये लेक्चर नंबर 8 है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्री डिफाइंड ग्रुप्स, 15 प्राइमरी ग्रुप्स और 13 सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया था। आई थिंक आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, तब आगे वाली क्लास को पढ़िएगा ताकि आप लोगों को सीक्वेंस से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम जानेंगे प्री डिफाइंड वाउचर इन टैली, यानी कि टैली में पहले से बने बनाए वाउचर के बारे में जानें। वैसे तो टैली में 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं, लेकिन उनमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर होते हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में किया जाता है। तो फिलहाल आज हम पूरे 24 के 24 वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके 8 कॉमन वाउचर हैं वो हैं कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये सारे आपके क्या हैं, कॉमन वाउचर हैं। ये वाउचर्स जो होते हैं आप कोई भी बिजनेस यूज करोगे उसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे पेमेंट वाउचर हो गया, कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें सामान या गुड्स या सर्विस सेल या की ही जाएगी। जब अरे परचेज की ही जाएगी, जब आप परचेज करोगे तो वो पैसा क्या होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें आप कोई ना कोई सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। खरीदेंगे तो पैसा को पेमेंट करना ही करना होगा, तो वहां पे लगेगा पेमेंट वाउचर। ऐसे कोई सामान आपसे खरीदा तो आपको पेमेंट रिसीव होगी तो लगेगा रिसिप्ट वाउचर। या कोई ऐसी एंट्री है जिसे हमने उधार खरीदा है या उधार बेचा है, यानी हमने सर्विस उधार दी है, सर्विस उधार ली है, तो वो वहां पे लगेगा जनरल वाउचर। कोई सामान बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो परचेज, बेच देंगे सेल्स वाउचर। ऐसे हम उधार कोई सामान बेचे हैं या कोई सामान ऐसे ही बेचा है तो हमारे पास उधार आएगा, सॉरी, तो वो हमारे पास रिटर्न आएगा खराबी की वजह से, या हम रिटर्न करेंगे तो वहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर लगेगा। ऐसे हम बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे तो वहाँ पे कंट्रा वाउचर लगेगा। तो ये 8 क्या हैं, आपके कॉमन वाउचर हैं जो लगभग लगभग हर बिजनेस में प्रयोग होते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल वाउचर हैं, स्टॉक जनरल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। इन सारे वाउचर्स को हम चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा वाउचर कब अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे है व्यू द प्री डिफाइंड वाउचर टाइप्स इन टैली प्राइम, यानी कि आप टैली प्राइम में जो वाउचर आपके बने बनाए हैं उनको आप पहले कैसे देख सकते हैं। आपको जाना है गो टू गेटवे ऑफ टैली, यानी आपको टैली ऑन करना है तो आएगा गेटवे ऑफ टैली। उसी गेटवे ऑफ टैली में आपको ऑप्शन एक देखने को मिलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट। उसी चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, फिर आपको जाना है वाउचर टाइप में। इसी वाउचर टाइप पे जैसे जाके इंटर करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कंट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल, मेमोरेंडम। ये सारे वाउचर फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे हम वाउचर को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक वाउचर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टोटल 24 वाउचर्स होते हैं। यहाँ पे हम पहला वाउचर पढ़ते हैं, कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर क्या होता है, जब हम कैश को बैंक में या बैंक बैलेंस को कैश, जब हम कैश को बैंक में या बैंक बैलेंस को कैश में या बैंक या कैश से संबंधित किसी भी प्रकार की ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो वहां पे हम कंट्रा वाउचर लगाते हैं। एग्जाम्पल ऐसे सिंपल सी भाषा में समझिए कि जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमेशा लगेगा वहां पे कंट्रा वाउचर। अगले बार में पढ़ते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वह कैश में करें या चेक के माध्यम से करें, तो वहां पे लगता है पेमेंट वाउचर। जैसे हमने एक कंप्यूटर खरीदा तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर, पैसा नगद दे दिया तो दूसरा हो जाएगा कैश का, तो यहाँ पे अब लग जाएगा वाउचर कौन सा, पेमेंट, क्योंकि हमने नगद पैसा दे दिया। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि हमने कंप्यूटर खरीदा, अब पेमेंट चेक के माध्यम से किया, तब भी वहां पे लगेगा वाउचर आपका पेमेंट। यानी हम कोई सामान खरीदेंगे और उसका भुगतान तुरंत ही कर दे रहे हैं तो वहां पे लग जाता है पेमेंट वाउचर। अगले बारे में अगले के बारे में जानते हैं, इसका नाम है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर कब लगता है, तो जब हम कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं
तो उस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। यानी कि जो भी अब हमने कोई सर्विस सेल की या कोई गुड्स सेल किया, अब वहां से हमें पैसा चेक के माध्यम से मिल गया या कैश के माध्यम से मिल गया, तो वहां पे होगा रिसिप्ट वाउचर। अगला वाउचर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में क्या होता है, इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री करने के लिए करते हैं। जब उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तब भी वहां पे जो वाउचर लगता है वो होता है जर्नल वाउचर। जैसे जब हम उधार सामान को लेंगे या सामान को उधार देंगे, तो वहां पे लगेगा जर्नल वाउचर। यानी जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम उधार खरीद रहे हैं, डेबिटर्स उधार बेच रहे हैं, प्रोविजन प्रावधान करके रख रहे हैं कि पैसा देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, यानी प्रोविजन। कुछ एडजस्टमेंट की इंट्रियां होंगी, ठीक है। इस तरह की एंट्री जब आएगी तब वहां पे लगता है आपका जर्नल वाउचर। इन सब वाउचर्स को हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे कब कौन सा वाउचर अप्लाई किया जाता है और कैसे वाउचर को लगाया जाता है। तो पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि टैली का ये बेस होता है थ्योरी। आपकी थ्योरी कंप्लीट रहेगी तभी आपको आगे प्रैक्टिकल में समझ में आएगा, नहीं तो टैली आपको समझ ही नहीं आएगी। तो थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, तो जनरल वाउचर समझ में आया होगा कि जब हम किसी से उधार लें या किसी को उधार दें या कोई प्रावधान करके रखें कि पैसा देना है लेकिन अभी नहीं देना है, या कोई एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई, तो उन सब जगहों पर जनरल वाउचर लगाया जाता है। चलिए आगे के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्या होता है, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं, तो उस एंट्री को परचेज वाउचर में करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने कोई सामान खरीदा लेकिन उसे क्या करेंगे, सेल करेंगे यानी कि बेचेंगे, तो वहां पे लगेगा कौन सा वाउचर, परचेज वाउचर। जैसे हम मान लो कि कोई पार्ट्स खरीदने गए, जैसे हमने 50 कंप्यूटर खरीदा और 50 कंप्यूटर को अपने कंपनी में या अपने इंस्टीट्यूट पे यूज करने के लिए नहीं खरीदा है, इसे हमने सेल करने के लिए यानी बेचने के लिए खरीदा है, तब वहां पे लगता है आपका परचेज वाउचर। और यहीं पे कंप्यूटर को हम अपने पर्सनल यूज यानी फिक्स असेट के रूप में खरीदेंगे, तो वहां पे लगता है पेमेंट वाउचर। तो ये दोनों याद रखिएगा। जब हम बेचने के लिए खरीदेंगे तब वहां पे लगेगा जनरल वाउचर, और जब हम उसको फिक्स असेट यानी कि अपने यूज के लिए खरीदेंगे तो वहां लगेगा पेमेंट वाउचर। अब वही कोई गुड्स हो सकता है या कोई सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको जब हम सेल करने के लिए यानी बेचने के लिए खरीदेंगे तभी लगेगा परचेज वाउचर। फिर अगला है सेल वाउचर। सेल वाउचर क्या होता है, जब हम किसी गुड्स को या सर्विस को सेल करते हैं तो उस एंट्री को सेल वाउचर पर करते हैं। यानी कि हमने कंप्यूटर को खरीदा था, अब वही कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो वहां पे कौन सा वाउचर लगा देंगे, सेल वाउचर। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि खरीद बेचने के लिए खरीदे तो परचेज वाउचर, वही सामान अब बेच रहे हैं तो सेल वाउचर। अगला है डेबिट नोट। डेबिट नोट में क्या होता है, आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न एंट्री, परचेज रिटर्न एंट्री करने के लिए करते हैं। यानी जब खरीदे हुए माल को किसी कारण से वापस किया जाता है, तब वहां पे हम जो वाउचर लगाते हैं वो लगाते हैं डेबिट नोट। जैसे हमने 50 कंप्यूटर खरीदा, अब 50 में से कोई 2 कंप्यूटर, 1 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर खराब निकल गया, अब वो कंप्यूटर हम क्या करेंगे, वापस करने ले जाएंगे, तो उस वाउचर की एंट्री अपने यहाँ किस वाउचर पे कर लेंगे, सॉरी उस अकाउंट्स की एंट्री अपने यहाँ किस वाउचर पे कर लेंगे, डेबिट नोट वाउचर पे। यानी खरीदा हुआ माल खराब हो गया है या खराब निकला है तो उसे हम वापस करेंगे, तो उस टाइम लगाएंगे कौन सा वाउचर, डेबिट नोट वाउचर। फिर अगला है क्रेडिट नोट वाउचर। ये कब लगता है, जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आता है तब वहां पे लगता है क्रेडिट नोट वाउचर। अब दोनों को अच्छे से समझिएगा कि जब हम वापस करेंगे सामान को तो अपने यहाँ एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर पे। यही हमने कोई सामान बेचा था, अब वो सामान उसके यहाँ खराब निकला, वो हमारे पास वापस करने लाया है, तब वहां पे हम एंट्री करेंगे अपने यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर। अगर यहाँ से ना समझ में आए तो अच्छे से 1-2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि जब हम सामान को वापस करने जाएंगे तो अपने यहाँ एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर पे। वहीं पे जब हमारे पास सामान वापस आएगा तो हम करेंगे अपने यहाँ एंट्री किस पे, क्रेडिट नोट वाउचर पे।
एक तरीके से इसे और समझ सकते हैं, हम सामान खरीद के लेके आए, अब वो सामान खरीदा हुआ सामान खराब निकल गया, तो उसको अपने यहाँ एंट्री कर लिए हम डेबिट नोट वाउचर पे। अब हम दुकान पे ले गए वापस करने, तो वो भी अपने यहाँ टैली पे एंट्री करेगा क्रेडिट नोट वाउचर पे। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगला है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल क्या होता है? जब गुड्स को गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं, तो उस एंट्री को स्टॉक जर्नल वाउचर कहते हैं, या फिर उस टाइम पे स्टॉक जनरल वाउचर लगाते हैं। कैसे? देखने से ध्यान से देखिएगा। जब हम गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं, जैसे हमारा गोडाउन मान लो दो जगह पे है, एक गोडाउन में 100 पीस कंप्यूटर रखा गया है, दूसरे गोडाउन में भी 100 पीस कंप्यूटर रखा गया। एक गोडाउन का सारा कंप्यूटर बिक गया, यानी यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, और इस गोडाउन में पूरा सामान बचा ही है। इस गोडाउन से हम इस गोडाउन में सामान को लेके जाएंगे, तो वहां पे हम किस वाउचर पे एंट्री करेंगे? स्टॉक जर्नल वाउचर पे। अगले के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरेंडम। अगर कोई ऐसी एंट्री जो किसी कारण से याद करने योग्य है, यानी याद करने की आवश्यकता है, उस एंट्री को हम करेंगे मेमोरेंडम वाउचर पर। अगर हमें किसी एंट्री को किसी कारण से याद रखने की आवश्यकता है, तो उस एंट्री को हम कहाँ करेंगे? किस वाउचर पे करेंगे? मेमोरेंडम वाउचर पे। यानी ऐसी एंट्री हो सकती है कभी कि ये हमें याद करना जरूरी है कि हाँ ये एंट्री इस दिन हुई थी या ऐसे हुई थी, तो उस एंट्री को हम किस वाउचर पे कर लेंगे? मेमोरेंडम वाउचर। अगला समझते हैं परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? जब हमें कुछ गुड्स परचेज करने के लिए आइटम की लिस्ट देनी होती है, तो उस एंट्री को परचेज ऑर्डर वाउचर पर पास करते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर लिस्ट भेज देते हैं। यानी कि मान लीजिए हमको 100 कंप्यूटर मंगाने थे, या 100 चेयर मंगानी थी, या 100 टेबल्स मंगानी थी, कुछ भी मंगाना था हमको, तो क्या करना होगा? मान लो हमको 100 कंप्यूटर्स मंगाने थे, तो कौन सा कंप्यूटर कैसे होना चाहिए या कौन से जनरेशन का होना चाहिए, उसकी हमें पहले से लिस्ट बनानी होगी, या किस कंपनी का होना चाहिए, मॉनिटर का साइज कितना होना चाहिए, यानी कि हमें उस आइटम्स की पहले से क्या करनी होगी? लिस्ट बनानी होगी। तो हम टैली में कैसे लिस्ट बनाते हैं? तो उस टैली में हम परचेज ऑर्डर पे आइटम की लिस्ट को बना लेते हैं, फिर वही लिस्ट क्या कर लेते हैं? प्रिंट कर लेते हैं, फिर प्रिंट करके उस लिस्ट को शॉप पर भेज देते हैं। समझ में आ गया ये चीज कि आइटम मंगाना है हमको, तो उसकी लिस्ट बनानी है, तो किस वाउचर पे लिस्ट बनाएंगे? परचेज ऑर्डर। फिर अगला है सेल्स ऑर्डर। इन सबको अच्छे से समझिएगा। अगला है सेल्स ऑर्डर। जब हम जब हमारे पास कोई गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर आता है, तो उस एंट्री को हम सेल्स वाउचर पर करते हैं। अभी ध्यान से देखिए, इन दोनों को अच्छे से हम समझ लेते हैं। हमने क्या किया? हमें सामान मंगाना था, तो हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बना के हमने क्या किया? शॉप वाले को भेज दिया। अब यहाँ पे शॉप वाले को भेज दिया, तो वो भी अपने यहाँ टैली पे एंट्री करेगा। वो अपने यहाँ उसके पास ऑर्डर लग गया, यानी हमने ऑर्डर दे दिया उसको सामान के लिए, तो वो अपने यहाँ किस वाउचर पे एंट्री कर लेगा? सेल्स ऑर्डर वाउचर पे। यानी कि उसके पास ऑर्डर पहुंच गया कि हमें ये सामान चाहिए, तो अपने यहाँ गुड्स तो अपने यहाँ किस वाउचर पे एंट्री कर लेगा? सेल्स ऑर्डर वाउचर पे। तो ये दोनों समझ में आया। ऑर्डर लगाना है तो यानी उसकी लिस्ट बनानी है, तो परचेज ऑर्डर पे। जब ऑर्डर आ जाए किसी चीज का, यानी किसी गुड्स का ऑर्डर आ जाए हमारे पास, तब उसकी लिस्ट बनानी है, तो वहाँ पे सेल्स ऑर्डर। दोनों समझ में आया कि हमें सामान मंगाना है तो लिस्ट बनानी है, तो परचेज ऑर्डर। अब हमारे पास ऑर्डर आ गया, यानी सामान हमें देना है, तो सेल्स ऑर्डर। अगला है डिलीवरी नोट। सेल्स ऑर्डर लेने के बाद जब हमें गुड्स कस्टमर को डिलीवर्ड करना होता है, तब इस वाउचर की एंट्री हम करते हैं डिलीवर्ड नोट पे। यानी कि ध्यान से देखिए, तो जैसे अब हमारे पास ऑर्डर आ गया, तो हमने ऑर्डर ले लिया, अपने यहाँ टैली पे एंट्री कर ली, सारे सामान निकाल के रख लिए। अब वही सामान क्या करना है? कस्टमर को भेजना है, तब हम उसकी एंट्री कर लेंगे डिलीवरी नोट वाउचर पर। अब ध्यान से, अभी रिजर्व जनरल वाउचर इसको बाद में पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं रिसिप्ट नोट। अब रिसिप्ट नोट में क्या होता है कि हमने ऑर्डर लगाया था कि 100 कंप्यूटर हमें चाहिए, तो दुकानदार ने अपने यहाँ एंट्री चढ़ा ली थी कि सेल्स ऑर्डर पे एंट्री चढ़ा ली थी,
फिर उसने सामान को भेज दिया डिलीवरी नोट पे चढ़ा करके। अब हमारे पास सामान रिसीव हो गया, तो वहाँ पे लगा देंगे रिसिप्ट नोट। तो दोनों ध्यान से देखिएगा, हमें सामान को मंगाना था तो लिस्ट किस वाउचर पे बनाए थे? तो लिस्ट बनाए थे परचेज ऑर्डर पे। ठीक है, तब लिस्ट बनाए थे किस पे? परचेज ऑर्डर पे, PURCHASE। अब वही सामान जो हमने मंगाया था वो हमें प्राप्त हो गया, मिल गया। तब यहाँ पे हम एंट्री चढ़ा लेंगे, यानी इस सारे के सारे आइटम्स को चढ़ा लेंगे किस वाउचर पे? रिसिप्ट नोट वाउचर पे। यानी सप्लाई को परचेज ऑर्डर देने के बाद, आपका जो सप्लायर है उसको परचेज ऑर्डर देने के बाद गुड्स हमें प्राप्त हो गया, तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर पे कर लेंगे? रिसिप्ट नोट वाउचर पे। अगला समझ लेते हैं, बीच में जो छूटा है रिजर्विंग जर्नल, रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है? अगर हम कोई ऐसी एंट्री करना चाहते हैं जिसका इफेक्ट सिर्फ उसी डेट में रहे, फिर उस डेट के बाद उस एंट्री का कोई रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट ना हो, उस एंट्री को हम इस वाउचर पर करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम आज की डेट में, आज की डेट है 31 जुलाई, तो आज की डेट में हमने सामान को मंगा लिया 31 जुलाई में। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि आज के डेट में ही इस एंट्री का इफेक्ट दिखाई दे। जब हम पूरे मंथ की रिपोर्ट देखें या पूरे साल की रिपोर्ट देखें, आज के डेट में हमने जो मंगाया था इसका कोई भी ट्रांजेक्शन ना दिखे, तो उस एंट्री को हम करेंगे रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। अगला पढ़ते हैं फिजिकल स्टॉक वाउचर। जब हमें टैली की रिपोर्ट, स्टॉक समरी और गोडाउन में फिजिकल स्टॉक दोनों वेरीफाई करने की जरूरत होती है, तब वहां पे लगाते हैं हम फिजिकल स्टॉक वाउचर। समझते हैं, कहा गया इसमें टैली में, टैली की रिपोर्ट, स्टॉक समरी और गोडाउन में पड़े फिजिकल स्टॉक दोनों को वेरीफाई, यानी कि जैसे हमारे गोडाउन में 100 कंप्यूटर्स पड़े हैं, हमने 100 मंगाया था। ठीक है, इसमें से कुछ कंप्यूटर्स हमने बेच दिए, 50 कंप्यूटर्स बेच दिए, तो हम मिलाएंगे अब कि हमारे गोडाउन में कितना बचना चाहिए? 50। और हमारे टैली सॉफ्टवेयर में भी कितना दिखाना चाहिए? 50। तो हम दोनों को मिलाएंगे कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर में 50 कंप्यूटर दिखा रहा है, तो हमारे गोडाउन में 50 कंप्यूटर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इन्हीं को मिलाने के लिए किस वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है? फिजिकल स्टॉक वाउचर को। जैसे कभी कभी हो जाता है कि हमने गुड्स को बेच दिया और उसको बिल देना भूल गए, या वो बिल लेना भूल गया, तो पहले में एंट्री नहीं हुई कि इस सामान को बेचा गया। या कभी कभी हो सकता है कि हमने बिल पहले काट के दे दिया और सामान गया ही नहीं है, तो इन दोनों को वेरीफाई करने की जरूरत होती है। तो वो वेरीफाई कहाँ से करते हैं? किस वाउचर पे करते हैं? फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिर अगला है पे रोल। पेरोल, जब हम टैली में पेरोल की एंट्री करते हैं तो उस टाइम पेरोल वाउचर अप्लाई किया जाता है, उस टाइम पेरोल वाउचर पे ही एंट्री करते हैं। पेरोल क्या होता है, इसे एक सिंपल सी भाषा में समझें तो इसे कहते हैं सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि किस व्यक्ति को कितना सैलरी दी गई, उसमें कितना टीए है, कितना डीए है, कितना एचआरए है, कितना पीएफ कट रहा है, कितना ईएसआई कट रहा है, कितना दिन ये प्रेजेंट है, कितना दिन ये एब्सेंट है, ये सब का सब मैनेज किया जाता है पेरोल में। इसको अच्छे से हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। अभी इतना जान लिए पेरोल वाउचर कब लगाया जाता है? जब पेरोल की एंट्री टैली में की जाती है तभी पेरोल वाउचर को लगाया जाता है। अगला है अटेंडेंस वाउचर। अटेंडेंस वाउचर क्या होता है? तो पेरोल से जुड़े एम्प्लॉयज के अटेंडेंस लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि यही कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन एब्सेंट है, ये सब हमें चढ़ाना है तो पेरोल में। तो हम पेरोल में किस वाउचर पे चढ़ाएंगे? अटेंडेंस वाउचर पे। बाकी के बचे वाउचर्स को अब हम प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम डेबिट को, क्रेडिट को, लेजर को, वाउचर को और ग्रुप को, इन सबको मिला के पूरा का पूरा एक्सरसाइज करेंगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और कल कंपनी बनाने को भी सीखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।